नमस्कार, एक बार फिर से रोरा लोगिन के स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में रोरा लोगिन के मिले वाला बा क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव। ई ऑब्जेक्टिव खाली ऑब्जेक्टिव नहीं है, ई सवाल खाली सवाल नहीं है। ई सवाल जे बा उ एग्जाम हॉल में माहौल बनावे वाला सवाल बाटे। तो सवाल के जे बा पूरा बारीकी से करे बा, बड़ा आसान तरीका से करे बा, बिना घबराइले बिना हड़बड़ाइले देख के इशारा सवाल के करे बा। ऑब्जेक्टिव बाटे पूरा जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बा इस चैप्टर से उ सारा ऑब्जेक्टिव एक अंदर समाहित कर देले बानी, ताकि कोनो भी प्रश्न जे बा परीक्षा में छूटे ना सके। तो अब बढ़ल जा वीडियो में आगे, उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि वीडियो के लाइक नहीं किया तो लाइक कर दी, कैसे कि वीडियो में आगे मजा तो अबे करी। चैनल के सब्सक्राइब भी करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। तो चलिए देखल जा पहिल का प्रश्न रुआ सामने कौन आ रहा बा। देखिए पहिल का प्रश्न रोलिंग के सामने आविल बाटे मुद्रा बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव के साथ। पहिल का प्रश्न, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता, ऋण की अवधि। चुकाने की क्षमता मतलब ऋण चुकावे के क्षमता के बात हो रहल बाटे। तो पहिल का प्रश्न जब रोलिंग के सामने आ गइल बा, तो देखी विश्वास जौन बा उहो एगो साख के आधार होखेला। पैसा आदमी चुका पाई कि ना चुका पाई ओकर क्षमतो देहल जरूरी होखेला, ओहू से साख बनेला। ऋण के अवधि जौन होखेला कि कहल गइल बा 10 दिन में दे दे तो दे दी कि ना दे दी, इहो चीज देखे को होखेला। लेकिन शिक्षा के में कोनो आधार नहीं है, जो शिक्षित होकेला ओकरो लगे साख हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल रोरा सामने आ गइल बाटे ऑप्शन नंबर 4 गो के साथे। मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? मुद्रा के लाभ देखी कौन कौन लाभ होखेला। मुद्रा से उपभोक्ता के लाभ होखेला, मुद्रा से उत्पादक के लाभ होखेला, मुद्रा पूंजी निर्णायक निर्माण में सहायक है, उपर्युक्त में से सभी। तो देखी मुद्रा से उपभोक्ता के भी लाभ होखेला, मुद्रा से जौन होखेला उत्पादक के भी लाभ होखेला, मुद्रा से पूंजी निर्माण में भी जौन होखेला उ सहायता मिलेला। तो ऑप्शन नंबर डी जब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला प्रश्न रोलिंग के सामने बाटे, निम्नलिखित में से साख पत्र के अंतर्गत कौन आता है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक या इनमें से सभी? साख पत्र के अंतर्गत बताओ बा कि कौन आवेला। तो देखिए साख पत्र में जे बा चेको आवेला, बैंको ड्राफ्ट आवेला, यात्री चेक भी आवेला। अच्छा यात्री चेक का होखेला? यात्री चेक उ चेक होखेला जोना के इंटरनेशनल लेवल पर कोनो बैंक में भजावल जा सके, जेकरा खातिर उ निर्गत कइल गइल होके। तो यात्री चेक का होखेला इंटरनेशनल पे ओकर इस्तेमाल हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल कोनो बैंक में ओकरा के भजावल जा सकता, ओकरा के कैश कइल जा सकता, ओकरा खातिर यात्री चेक के इस्तेमाल कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। तीनों ऑप्शन बिल्कुल जे बा उ साख पत्र के अंतर्गत आवेला, चेक भी, बैंक ड्राफ्ट भी और यात्री चेक भी। तो 3 के जो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल रहा सामने बस, साख के निम्नलिखित में कौन से आधार है? विश्वास, चरित्र, चुकाने की क्षमता, उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। विश्वास भी होके चाहिए ओकर, अच्छा चरित्र भी होके चाहिए, चुकावे के ओकर लगे क्षमता भी होके चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न रहा सामने बा, विनिमय बिल निम्नलिखित में किसके प्रकार है? मुद्रा के, साख पत्र के, वस्तु विनिमय के। बिल विनिमय जौन बा निम्नलिखित में किसके प्रकार है? तो देखिए साख पत्र के होखेला, विनिमय बिल जौन होखेला उ साख पत्र के का होखेला? प्रकार होखेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहा सामने बा, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन या वक्तव्य किसका है? क्राउथर के, मार्शल के, प्रेस्कॉट के या इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर प्रश्न रहा सामने आ गइल बा, ओकर सही जवाब बाटे ऑप्शन नंबर बी मार्शल के। अगला सवाल देखी 7 नंबर प्रश्न रहा सामने आ गइल बा, हमनी के कर रहल बानी सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 मुद्रा बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव। 7 नंबर प्रश्न रहा सामने बा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां है? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव। तो देखिए तीनों जौन बा कठिनाई आवेला, आवश्यकता के दोहरे संयोग के भी अभाव होखेला, मूल्य के सामान्य मापक के भी अभाव होखेला, मूल्य संचय के भी अभाव होखेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय के रूप है वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। क और ख कहे का मतलब ए एवं बी के बात हो रहा बाटे। तो यहाँ पे कहा हो जाए ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। वस्तु विनिमय भी प्रणाली हो और मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी हुए, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मार्शल के, हार्टलेविट्स के, पीगू के, आकी रॉबिन्स के। चलिए 9 नंबर प्रश्न सामने आ गइल बा, ओकर सही जवाब जे बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई। हार्टलेविट्स के कहल रहे कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है।
अगला प्रश्न देखिए रोरा सामने आ गया बा, प्लास्टिक मुद्रा है रबड़, एटीएम, हुंडी या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्लास्टिक मुद्रा जो होखेला उ एटीएम के कहल जाला, काथी के कहल जाला, एटीएम के कहल जाला। एटीएम के नाम मतलब एटीएम कार्ड के कहल जाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, मुद्रा में शामिल है चेक, हुंडी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। मुद्रा जो होखेला उ चेक भी होखेला और हुंडी भी होखेला, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल सामने आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। भारत के रुपया होखेला, अमेरिका के डॉलर होखेला, इंग्लैंड के पौंड होखेला, रूस के डॉलर होखेला। ना जी, रूस के डॉलर ना होखेला, रूस के रूबल होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा बिल्कुल सही हो जाई। यह जोड़ा जे बा गलत बा, रूस के रूबल होखेला, लेकिन वहां रूस के डॉलर लिखले बा, ई गलत बाटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी, भारत में कागजी नोट का प्रचलन कौन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बा उ कागजी नोट के प्रचलन करेला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल देखिए, क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में किसका रूप है। मुद्रा का, प्लास्टिक मुद्रा, वस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रेडिट कार्ड जो होखेला ओकरा के प्लास्टिक मुद्रा कहल जाला, चाहे डेबिट कार्ड होखेला ओकरो के प्लास्टिक मुद्रा कहल जाला। मतलब कोनो ऐसन का कार्ड जौन हमनी के एटीएम के अंदर डाल के ओकर से पैसा हमनी के निकाली सन, चाहे ओकर इस्तेमाल कहीं खरीद बिक्री करे खातिर अगर कइल जात होके, तो ओकरा के हमनी के प्लास्टिक मुद्रा कहल जा सकता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रो सामने बा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब भइल। 1934 में, 1935 में, 1948 में कि 1951 में। तो देखिए सब केहू के बात पता होगा कि चाहे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो स्थापना बा 1935 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रो सामने बा, मुद्रा का प्राचीनतम रूप यानी कि सबसे पुराना रूप कौन है। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, वस्तु मुद्रा या सिक्का। तो देखिए सबसे पुराना जो प्राचीनतम मुद्रा रहे वो वस्तु मुद्रा रहे। कि ना ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। पहले के दिन में जो हमनी के कुछ ले कोनो वस्तु दे के हमनी के कौन वस्तु ले उतरनी सन, वही से हमनी के का कहल जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, वस्तु मुद्रा जो बा मुद्रा के प्राचीनतम रूप हुए। अगला सवाल देखिए, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है। मार्शल का, रॉबिन्स का, क्राउथर का या प्रोफेसर पीगू का। तो देखिए आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन जो रहे वो मार्शल के कहल रहे। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न सामने बा, प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का चेक है, साख पत्र है, ड्राफ्ट है या इनमें से कोई नहीं। प्रतिज्ञा पत्र कि ना, प्रतिज्ञा पत्र जो बाटे का होखेला। प्रतिज्ञा पत्र बताओ बा। 18 नंबर प्रश्न सामने बा, देखिए प्रतिज्ञा पत्र जो होखेला वो एक प्रकार के साख होखेला, साख पत्र के कहल जाला। एक प्रकार के साख पत्र जो होखेला वो प्रतिज्ञा पत्र होखेला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण। देखिए मुद्रा का जो प्रथम कार्य जो होखेला, सबसे जरूरतमंद काम जो होखेला वो विनिमय के होखेला। मतलब ओकरा के दे के ओकरा बदले कुछ लेवे खातिर, कोनो वस्तु लेवे खातिर, खरीद बिक्री करे खातिर सबसे आवश्यक चीज जो होखेला वो मुद्रा होखेला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न सामने आ गई बा, वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है मुद्रा मुद्रा का, वस्तु वस्तु का, मुद्रा वस्तु का या वस्तु मुद्रा का। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में हमने क्या करनी सन, कोनो वस्तु दे के ओकरा बदले कोनो वस्तु ले लेनी सन, है कि ना। तो ओकरा के का कहल जाए, वस्तु देनी वस्तु लेनी। तो वस्तु वस्तु के विनिमय प्रणाली हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी। मूल मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ा देर पहले ही बताइनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ये मापन के भी कठिनाई होकेला, मूल्य मापन के पता ना हम 100 रुपये के सामान के 100 रुपये अगर 100 रुपये के मूल्य के कोनो सामान देते तो कोनो जरूर नहीं है कि होने से जो हमारा मिली वो 100 रुपये के मूल्य के सामान हमारा मिली। तो मापन के एगो कठिनाई जो बा वो हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ए एवं बी दोनों सही बा। अगला प्रश्न देखिए रोड सामने बा, मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया। जटिल बनाया, संभव बनाया, असंभव बनाया या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मुद्रा ने जो साख प्रणाली बा ओकरा का कहलक, संभव बनैलक, ताकि ओकरा के और आसानी से प्रयोग कइल जा सके, ओकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल कइल जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया, संभव बनाया, जटिल ना बनैलक, संभव बनैलक। अगला प्रश्न सामने बा, भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। पत्र मुद्रा के, साख मुद्रा के, वस्तु मुद्रा के कि चेक के। तो देखिए 23 नंबर जो प्रश्न बा ओकर सही उत्तर जे बा पत्र मुद्रा के का कहल गइल बा, पत्र मुद्रा के
वैधानिक मान्यता प्राप्त बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल रहो सामने बा, मुद्रा एक अच्छा है राजा, एक सेवक, भाषिक या रैयत। तो देखिए मुद्रा जो होखेला एगो अच्छा सेवक होखेला, होगी ना, अच्छा सेवक होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला प्रश्न रउरा सामने बा, देखी साख का एक पक्ष है मुद्रा, ऋण, आय या व्यय। देखिए साख के मतलब का होखेला, ई प्रश्न के उत्तर यहाँ नहीं के देवे के, ई प्रश्न के उत्तर क्लास खोला के बाद देवे बा, खोला के ना, क्लास खोला के बाद, क्लास खत्म भइला के बाद ई प्रश्न के उत्तर देवे के बाटे। 25 नंबर प्रश्न के उत्तर जे बा ओकरा के देवे के बाटे। अगला प्रश्न देखी, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जमीन, मुद्रा, खेतों के कागजात, इनमें से कोई नहीं। सबसे जरूरी बा मुद्रा, पैसा, रोकड़ा होई, कुछो खरीदा जाई, कोनो समस्या के समाधान कइल जा सकता जौन कौन मुद्रा पर आधारित होकर, कौन लेन देन से संबंधित होकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, साख का अर्थ क्या है, ऋण लौटाने की क्षमता, विश्वास करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऋण लौटावे के क्षमता होके के चाहिए, अब विश्वास भी आदमी के बनल होके के चाहिए, तबे कहल जाए कि वो आदमी के साख बनल बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी सी जे बा वो बिल्कुल सही हो जाए, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित था, वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय, चेक पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब शुरू में विनिमय के जो अवस्था रहे उसमें व्यापार जे बा वस्तु विनिमय पर आधारित रहे। ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही हो जाई, वस्तु विनिमय। अगला सवाल देखिए, एटीएम का क्या अर्थ है, स्वचालित टॉकिंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन, स्वचालित टेलर मशीन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एटीएम का मतलब होकेला ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राहम मुद्रा है, चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपए का नोट। देखिए ग्राहम मुद्रा जे बा वो 10 रुपए के नोट के कहल गई बाटे। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखिए, किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है, केन्स के कहल रहे, मार्शल के कहल रहे, पीगू के कहल रहे कि क्राउथर के कहल रहे। तो पीगू ई जौन रहे केन्स महोदय के कहल रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल रहा सामने बा, मुद्रा के कार्य है मापन, संचय, भुगतान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बा। मापन के भी हो सकता, संचय के भी हो सकता, भुगतान के भी हो सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न रहा सामने, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन या उत्पादन। तो देखिए विनिमय के एगो माध्यम भी होखेला, मापन के कार्य भी ऐसे हो सकता, भुगतान भी एक से होखेला, कुछ ले नहीं सकता, देवे के पड़ेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बाबू बिल्कुल सही हो जाई, लेखन या संपादन मुद्रा के काम ना होखेला, या उत्पादन जे बाबू मुद्रा के कार्य ना होखेला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न रहा सामने, हमनी के कर रहल बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के भी आई ऑब्जेक्टिव, साइंस के, सोशल साइंस के चैप्टर नंबर जौन बाटे 3 इकोनॉमिक्स के मुद्रा बचत एवं साख के ऑब्जेक्टिव। 34 नंबर प्रश्न रहा सामने बा, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, टाका कहल जाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता था, गेहूं गाय भुगतान पत्र। देखिए ओबरा के समय में भुगतान पत्र वगैरह कुछ ना रहे, ओबरा रहे गेहूं दी या फिर गाय दी, मतलब अनाज के बदले या फिर जानवर वगैरह के बदले। तो ऑप्शन नंबर जौन बा ऑप्शन नंबर डी जब वो बिल्कुल सही हो जाई, ए एवं बी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ए एवं बी। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है, रियाल, दिनार, पाउंड या डॉलर। तो देखिए अमेरिकी डॉलर चलेला कहवा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखिए, बहुत तेजी से हमनी के प्रश्न कर रहा बानी सन, वो का स्पीड बाटे, इतना जल्दी जल्दी 37 गो प्रश्न हमनी के कर लेनी सन। निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता है, मुद्रा प्रणाली के अनुसार, वस्तु विनिमय प्रणाली या इनमें से दोनों। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में जब वो हमनी के का होखेला, प्रणाली के अंतर्गत दोहरे संयोग के अभाव होखेला। 37 के जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, और इस सेशन के 38 नंबर प्रश्न सामने आ गई बा, मुद्रा वह है जो मूल्य का मापन और भुगतान का साधन है, यह किसका कथन था, सेलिगमैन के, कोलबर्न के, क्राउथर के कि नैप के। 38 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही जवाब हो जाए, ऑप्शन नंबर सी क्राउथर के कहल रहे, केकर कथन रहे, क्राउथर के कथन रहे। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय के कितने रूप हैं,
विनिमय के कय गो रूप बाटे हमें बताओ, बता विनिमय के कय गो रूप बा? 2 गो रूप बाटे। ठीक बा, अब कितना हो जाई? ऑप्शन नंबर ए जो बा बिल्कुल सही हो जाई। और इस सेशन के आखिरी प्रश्न, रुपया किस देश की मुद्रा है? अगर ये ना पता होके तो फिर का पता होके? भारत के भी होखेला, पाकिस्तान के भी होखेला, नेपाल के भी होखेला रुपया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। रुपया जौन बा उ तीनों देश के मुद्रा बा। ऑप्शन नंबर डी, जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत होई ओकर आंसर बिल्कुल सही बाटे। तो यही प्रश्न के साथ इस सेशन के समाप्ति होता और हमनी के फिर मिले जाइए एकरा अगिल के एपिसोड में चैप्टर नंबर 4 के साथ है। ओकरा अंदर जितना भी प्रश्न बा जौन एग्जाम हॉल में माहौल बनावे खातिर तैयार बैठल बा, उस सारा प्रश्न जे बा अगिल के एपिसोड में उठा के पटक देल जाई। और सवाल जे बा ओकर जवाब सही सही देवे खातिर चैप्टर के एक बार सरसरी निगाह से जरूर अध्ययन करी। समय मिले तो चैप्टर के एक बार पढ़ी, एक बार समय मिले तो एक बार पढ़ी, 2 बार मिले तो 2 बार पढ़ी। जितना समय मिले उतना बार पढ़ी। रिवीजन जितना करत रहे एग्जाम समय में परेशानी उतने कम हुई। अगर छोड़ दे हम सोचम कि परीक्षा के टाइम में पढ़ लेम तो ना हो सकी, बड़ा परेशानी हुई। याद भइल चीज भी भुला जाए रिवीजन के अभाव में। तो रिवीजन होत रहे के चाहिए, ओकरा छूटे के ना चाहिए। चैप्टर के पढ़ी, पढ़ के आई, सवाल बनी तो पता चली कि कहाँ से पूछल गई बाटे, कौना प्रश्न के का उत्तर होके के चाहिए। उससे दाया बाया भी कोनो प्रश्न पूछ ले जाए, पाठ पढ़ ले रहे सट से ना जवाब होकर दे सकता नहीं बिना कोनो परेशानी के। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक ले देखे खातिर। वीडियो के लाइक करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी। और हाँ, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में देहल गई बा, ज्वाइन करी। ओइ जनमो कुछ ना कुछ टाइम मिलत रही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुभ रात्रि।